नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय है और यहाँ मैं कर रही हूँ अब शाम की संध्या। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अपने घर में दोनों समय दिया बत्ती करते हैं, शाम को भी और सुबह को भी। कोई भी कर देता है, ये नहीं है कि मैं ही परमानेंट करूँ। जिसका भी मतलब जो भी होता है समय पे वो ही कर देता है, मतलब टाइम पे जिसको भी लगता है कि दिया लगाना तो लगा देते हैं या एक दूसरे को बोल भी देते हैं। तो यहाँ बस मैं कर रही हूँ शाम की संध्या। तो संध्या करके फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। और खाने में आज मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया। जो दोपहर के टाइम मेरी सब्जी रखी थी ना, वो बनाई थी मैंने प्याज की, हरी प्याज की सब्जी, वो ही रखी है। और आप सब बोलते हो कि बच्चों को हरी सब्जी खिलाया कर, और मेरे बच्चे ऐसे हैं। गुड्डू तो फिर भी खा लेती है जैसे कैसे करके, लेकिन ईशू नहीं खाती। दोपहर के टाइम उसने सब्जी नहीं खाई और अब फिर वो ऐसे ही रखी। बस हम दोनों जन तो थे ही, कितनी खाते। और ईशू बोल रही थी मम्मा ये सब्जी मुझे अच्छी नहीं लग रही। और शाम को पीयू और रूई भी थी यहीं पे ही। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा बेटा आप खा लो, प्याज की सब्जी है टेस्टी। लेकिन उन दोनों ने भी ना कर दी कि हम नहीं खाएंगे। तो ऐसा है बच्चों का, क्या करूँ, कितना भी इनको समझा लो लेकिन ये मानते नहीं। फिर भी यही हाल है इनका। इसीलिए मैं बनाती नहीं फिर सब्जी, जो ये नहीं खाते। खाना हमारा हो गया है सबका। और बस देखिए मैंने दूध भी कर दिया है गरम। दूध ये तो करा बिना हल्दी का, और ये कर दिया हल्दी वाला। हल्दी वाला इसके पापा पीते हैं तो उनके लिए रख दूंगी पका के। और बस थोड़ी देर में अभी ऊपर पे घूम रहे, मैं भी घूमूंगी। बारिश तो रुक रही है, मौसम हो गया ठंडा। और बस थोड़ी देर बाद दे दूंगी जब लेटेंगे। दूध हम जब लेटते हैं जब भी पीते हैं। और बच्चे अभी कर रहे हैं अपना होमवर्क वगैरह। प्यू रूही चली गई है उधर, और वे अपना होमवर्क भी कर लेंगे थोड़ी देर, क्योंकि आजकल ज़्यादा हो रहा ना काम। गुड्डू ट्यूशन चली जाती है, फिर उसका जो स्कूल होमवर्क होता है वो रह जाता है, तो वो करती है वो आके ट्यूशन से। तो अब वो कर रही है। और बस फिर अब मिलूंगी मैं आपको सुबह को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज दिन है शुक्रवार और टाइम 6:30 होने वाले हैं, 5 मिनट रह रहे, यानी कि 6:25 होगी। और बच्चे तैयार होने लग रहे। आज इनकी वाइट ड्रेस है। ईशु तो तैयार हो ली, बस बाल बांधना कह रहे। गुड्डू पहन ले कपड़े। और आंसू लग रही किचन में, बना रही बच्चों का राशन बना देता नया। आज बनाए बच्चों के लिए नमक के जवे, नमकीन जवे। अच्छा, बनने लग गए अभी तो, जब बन जाएंगे तब दिखाऊंगी। अभी तो ऐसे ये तो मैं बना देता सवेरे उठ के। तो बना देते, कोई ना मना ना करी थी तो मैं। मुझे बताती हो वो वरना। तो पूछा था आपने क्या बनेगा तो मैं बता देती। मुझे क्या बता, तारा मन कर रहा बनाने को। नहीं, मगर ये सिंपल ही हो बनाना, इसलिए कह रहा मैं। अगर आपका मन कर रहा था तो पहले ही बता देते मुझे। हाँ फिर मैं बता देती है आज ये बनाना। बस मैं जान गया नहीं बनाता, फिर आदत पड़ जाएगा थी मुझे। नहीं तो मुझे नहीं, तेरी आदत खराब हो जाती बहुत सीधा सीधा। चल पानी पूनी कर दे, बोतलों में कर दिया। ये जवे देखिए जी बन के तैयार हो गए नमक वाले। और मैंने बच्चों के रख दिए हैं लंच में, और ये खाने के लिए उनके दोनों के। तो बच्चे करने लगे हैं अपना ब्रेकफास्ट। दे दिया मैंने इनको। गुड्डू दोनों रेडी हैं और वाइट ड्रेस में अच्छे लगते हैं। कभी कभी अलग कलर सा चेंज हो जाना, वरना रोज एक ही रहता है। तो पसंद है। और ईशु को तो ब्लू कलर वैसे भी पसंद है ना ईशु। ईशु की भी फेवरेट ड्रेस है ईशु के पास। और बच्चों ने कान्हा जी को भी नीला दिला के कर दिए हैं तैयार। सुबह ही कर देते हैं बच्चे। और ये बैठ गए हैं देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी।
उसके पापा कर रहे हैं प्रिंट। निकल गया क्या प्रिंट? तो दे दिया मुझे काट दे, मैं मोटरसाइकिल काट दूँ फटाफट। फिर लेट हो जाएंगे उनके पीयू के। कोई प्रिंट है ये निकालने, ये निकलने लग रहे हैं। प्रिंटर देके खा रखा। हाँ चल रहा, ले ले गुड्डू, जल्दी करो लेट हो गए। बाय। 7 ही बज गए। असल में क्या है, जब टाइम होता है ना बच्चों के, जब याद आवे सारी चीज, जब टाइम हो जा पहले नहीं बताते। और पहले उसके प्रिंट करे, फिर ईशू के याद आ गया मुझे ये चाहिए स्कूल में, आज मुझे ये चाहिए, ये ले जाना, कुछ बनाना होगा। तो फिर उसे वो दिलवाया दुकान पर से। बस ऐसा ही होता है, पहले तो बताते नहीं बच्चे, फिर भाग दौड़ होती है। चलो खैर, चले गए 7 ही बजे, 7:05 तक या आ जाती होगी बस। तो चले गए। और अब मैं लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि मौसम भी सही सा लग रहा आज। हो तो बादल सा ही रहा, लेकिन धोने तो आई कपड़े, कई दिन हो गए, तो मैं मशीन लगा देती हूँ। और बच्चे चले गए हैं स्कूल, बस अब मैं लगा लूँगी मशीन। और 2-3 दिन के कपड़े हो जाते हैं, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करके धोती हूँ कपड़े। और आप भी बोलते हो कि रोज़ धो लिया करो, ज़्यादा हो जाते हैं। सोचती मैं भी हूँ, लेकिन बस वही एक्स्ट्रा काम इतने हो जाते हैं। बस फिर जैसा एक दिन के देखती हूँ तो इतने ज़्यादा नहीं लगते, और एक दिन छोड़ कर जब धोती हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा होता है। फिर मैं जब थोड़े कपड़े होते हैं तो मैं सोचती हूँ कि जब मशीन लगानी तो ज़्यादा से होंगे तभी धो लूँगी। तो यहाँ देखिए कपड़ों का तो चट्टा लग गया। और कल इसलिए नहीं धोए थे, वीरवार था, मतलब ये फ्राइडे की वीडियो है ना, तो थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धोती, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो धोती हूँ। तो यहाँ मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े निकाल कर रख दिए हैं कुर्सी पे, और तब तक लगा दिया है पाइप, मशीन में पानी भर जाएगा। और यहाँ बस वो भी एक काम मेरा बढ़ा हुआ, बोर्ड लगाना, क्योंकि ये डायरेक्ट मशीन का स्विच ऊपर नहीं लगता, इस बोर्ड में नहीं आता, तो दूसरा बोर्ड लगा के तब जाके मैं मशीन का जो स्विच है वो लगाती हूँ। और बस पानी भी भर जाएगा, सर्फ मैंने डाल दिया है। अब निकाल लूँगी मैं कपड़े, जो लाइट कलर के वो डाल दूँगी पहले, वो धुल जाएंगे। और यहाँ कपड़े मैंने डाल दिए, मशीन लगा दी। और जो ये पाइप है जिस मोटर वाला जिससे पानी भरती हूँ, इसको क्या हो रहा है, ये कई जगह से ना फट रहा, तो इस पर टेप भी लगाई थी, तो काफ़ी इसका पानी निकल जाता है, फिर सारी जगह गिल्ला हो जाता है जब मशीन में पानी भरते हैं या कुछ भी करते हैं। तो इसके पापा मुझे कई दिन से कह रहे थे कि इसको पाइप को या तो चेंज कर ले या फिर काट के छोटा कर दे। तो मैं सोच रही थी, मैं चलो कोई बात नहीं, मैं ख़राब होगा सारा, वेस्ट जाएगा, मैं जितना भी चल रहा, टेप वगैरह मैंने लगा दी थी, मैं चल जाएगा काम। लेकिन आज उसमें से पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा था, तो उन्होंने काट दिया जितना भी मतलब फट रहा था। और मशीन तक ही अब मुझे ज़्यादा ज़रूरत है पाइप की, तो जब तक वो मतलब वहाँ तक चला जाएगा, हमारे पास एक्स्ट्रा पाइप है, अगर ज़रूरत होगी तो वो उसके अंदर लगा लेंगे। तो पाइप भी काट के उन्होंने कर दिया है ठीक। इसके पापा करने लगे हैं योगा, और बस मैं लगी हूँ अपने बिस्तरे वगैरह रखने पे, क्योंकि मशीन मैंने लगा दी है। योग मैं बाद में करूँगी अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो। पहले मैं सोच रही कि ये बेडशीट वगैरह निकाल दूँ, क्योंकि ये कपड़े मतलब बेडशीट मैंने घर से जाने से पहले ही डाल ली थी, और बस कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे, इस वजह से मैंने निकाल ली नहीं पहले भी। तो आज मैंने सोचा चलो इनको भी निकाल देती हूँ सभी को, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। और गंदी तो खैर इतनी नहीं होती, मेरे बच्चे इतना ज़्यादा गंदा नहीं करते अगर आपको बताऊँ। लेकिन धूल मिट्टी आजकल मौसम ऐसा हो रहा, धूल सी आ जाती है, जो गेहूँ का मौसम होता है ना तो उसमें हो ही जाती है। और हो भी गए, 1 हफ्ता तो हो ही गया। और क्या, वैसे तो मैं 1 हफ्ते में 2 बार चेंज कर देती हूँ, लेकिन इस बार 1 हफ्ता निकल गया, क्योंकि बीच में हम थे नहीं यहाँ पे, इस वजह से। तो रोज़ की रोज़ का काम अब सफाई का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा। बिस्तरे तो जो हैं वो तो चलो, बेडशीट वगैरह तो हम झाड़ते ही हैं, बाकी जैसे बाहर सोफे पड़े ना, तो सोफों को जैसे मैं झाड़ती हूँ तो उनके ऊपर से भी इतनी धूल निकलती है बहुत ज़्यादा।
और अभी मौसम आप देख भी रहे होंगे, बारिश भी हो रही बीच में, मतलब बीच बीच में। जब ये हाल है, अगर बारिश ना होती तो फिर तो और भी ज़्यादा धूल होती। मतलब इस मौसम में होता ही है, क्योंकि गेहूँ कटते हैं ना, गेहूँ का वो जो क्या रीणी बोलते हैं, मतलब गर्दा, वो आता है, वो ही सारे को मतलब छाया सा रहता है शाम के टाइम। सुबह तो ऐसा होता है जैसा फर्श पे भी पैर रखते हैं तो वहाँ ये लगता है कि ये धूल पड़ी। तो सुबह ही जब तक झाड़ू ना लगाओ तो अब मतलब अजीब सा लगता रहता है। तो यहाँ खैर जी, मैंने बेड वगैरह पे कपड़ा मार दिया, अलमीरा पे भी सारे को, शीशे पे भी, और अब जो बेडशीट है वो कर दी है चेंज। तो एक कमरे की हो गई है, अब दूसरे की भी साफ सफाई कर दूंगी, सामान वगैरह सारा सेट कर दूंगी और बेडशीट भी चेंज कर दूंगी। रूम मेरे दोनों कंप्लीट हो गए। बीच बीच में मैं कपड़े भी निकालती जा रही हूँ, जो मशीन मेरी लगी हुई है उसमें जब कपड़े धुल जाते हैं तो वो भी मैं निकाल रही हूँ बीच बीच में। और अपना सफाई का काम तो खैर मेरा कंटिन्यू चल ही रहा। और यहाँ बच्चों के खिलौने थे एक बैग में, पता नहीं वो बैग कहाँ गया, तो यहाँ मैंने दूसरे थल्ले में रख दिए। ये ऐसे ही गिरे पड़े फिरे हैं, कभी इधर कभी उधर, इस वजह से मैंने थल्ले में कर दिए। और चाहे मैं इन्हें कितना भी उठा कर रख दूँ, बच्चे फिर भी निकाल के ही ले आते हैं। ज़्यादातर कृष्णा करता है, कुछ भी सामान जैसा रख देती हूँ ना उठा के, बस आके उसे ही पूछेगा कि मम्मा वो सामान कहाँ, मेरे खिलौने कहाँ। और जब तक उसे नहीं मिलते तो वो परेशान ही रहता है। तो मैं भी दे देती हूँ, मैं कहा चलो और क्या करना, इनका खेल लेगा। तो फिर वही जब खेलते हैं तो गिरा तो देखते ही हैं बच्चे इधर उधर, फिर और उनको समेटना होता है। तो जी खैर ये तो रोज का ही चलता है बच्चों का, बच्चे अब नहीं करेंगे और कब करेंगे। और बस मैंने खिलौने वगैरह सारे उठा दिए, सारा सामान उठा के, और यहाँ बाहर वाले एरिया की भी जो बेडशीट है सारी चेंज, मतलब वो भी चेंज कर दी। आज मैंने अपने घर की सारी बेडशीट चेंज कर दी, सारे मतलब अच्छी तरीके से झाड़ पूछ कर दिया। जो सफाई का काम है आज मेरा पूरा जोरों शोरों से चला हुआ। बस देखो करते तो हैं, सोचते भी हैं कि अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा साफ करने की कोशिश करती हूँ मैं, होता मेरे से इतना ही है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे से होता नहीं, इतना ही अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। लेकिन मेरे से तो इतना ही होता है सफाई सुफाई, जितनी भी मैं मतलब लिमिट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कर पाती और कम भी। अपना जो रोज़ का रूटीन है वही मेरा रहता है। तो बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद अब आ गई हूँ सोफ़े पे। सोफ़े की बारी है अब। सोफ़े के कवर मैंने सारे झाड़ दिए और बहुत अच्छे से उन पर मार दिया कपड़ा, क्योंकि मैं बता रही थी कि गर्दा सा आता है। और वो मैंने झाड़ के अब बिछा दिए हैं कवर, लगा दूंगी पूरे पे, तो सोफ़े को भी कर दूंगी सेट।
तो जी घर को तो पूरे को मैंने चमका दिया। अब बारी आ गई है ऑफिस की, क्योंकि अब कन्हैया नहीं है यहाँ पे। तो जब तक कन्हैया आएगा ये मेरी जिम्मेदारी है ऑफिस की क्लीनिंग करने की भी। बाकी जब कन्हैया यहाँ पे रहता है तो वो खुद करता है, जब मेरी टेंशन नहीं रहती कि मैं ही करूँगी। कन्हैया ऑफिस की सफाई अपने आप ही करता है, झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ रोज लगाओ 2 दिन में, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। झाड़ू तो खैर रोज लगा देता है, पोछा 1-2 दिन बाद वो लगा देता है, लगाता वही है। अगर नहीं वो होता फिर ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अब जब तक नहीं आएगा तो जो ऑफिस की सफाई है वो मुझे ही करनी है। तो मैं सोच रही चलो साथ साथ अपना ये भी कर दूंगी जब सफाई में लगती हूँ। और ऑफिस की क्लीनिंग अब मैं सुबह ही कर देती हूँ, जब नहाने से पहले ही पोछा वगैरह लगा के पूरा ऑफिस सेट कर देती हूँ। क्योंकि फिर भैया भी आ जाते हैं, इसके पापा भी अपना काम करते हैं, इस वजह से मगर फिर ये अपना काम पे लग जाएंगे आराम से। और ऑफिस में काम जब ही होता है जब साफ सफाई होती है, ये तो है नहीं कि गंदा पड़ा ऑफिस और हम काम करना शुरू कर दो। तो क्योंकि देखो वही से ही हमारी रोजी रोटी चलती है, अगर हम उसे साफ नहीं करेंगे तो कहाँ से चलेगी। हम सबका यही है एक ठिकाना जहाँ से हमारा मतलब रोजी रोटी चलती है सबकी। इसी में ही हमारी वीडियो एडिट होती है, इसी में ही हम वीडियो बनाते हैं सब के सब। बस आप ये समझ लो ये हमारा वो है जिससे हम मतलब कमाते हैं, ये वो सीढ़ी है हमारी। तो खैर जी किचन सॉरी है ऑफिस में कर दूंगी साफ बिल्कुल। तो साफ सफाई का काम मैंने निपटा दिया, अपने घर को चमका दिया पूरा, और बस झाड़ू पोछा रह गया, वो आंटी आके करेगी। अब मैं कर लेती हूँ कपड़े मेरे धुल चुके थे सारे, बाद में पड़ी थी बेडशीट इसमें मशीन में। तो मैं पहले तो सोच रही थी कि बाथरूम में निचोड़ लूँगी, लेकिन मैंने सोचा चलो साथ साथ अब कपड़े तो धुल ही गए, मशीन में ही मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ मशीन में ही मैं सारे कपड़ों को निचोड़ दूँगी, पाइप मैंने चला लिया है और बस डालती जाऊँगी और मतलब निचोड़ती जाऊँगी। तो कपड़े देखिए धुल गए हैं, काफ़ी सारे मैंने निकाल लिया, बस इनको निकाल दूंगी। जो ड्रायर हो गए मैं फैला आऊँगी जाके, और जो नहीं हुए उनको ड्रायर करने के लिए डाल दूंगी। तो जी मेरा आज का ये मॉर्निंग रूटीन है, मैं इसी तरीके से अपना जो रूटीन है लेके चलती हूँ सुबह से ही। और ज़्यादातर काम मैं रात को ही सोच के पढ़ती हूँ कि मुझे सुबह उठ के क्या करना। और अगर हम सुबह से ही अपने काम को लेके चलते हैं तो पूरा दिन हमारा फिर आसान हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ता। वरना मैं सोचती कि चलो कोई बात नहीं मशीन बाद में लगा लूँगी, तो फिर पूरा दिन ना ऐसे ही निकल जाता है। तो कपड़े धुल गए हैं, बस इनको फैलाऊँगी और वीडियो का एंड करूँगी अब मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।